Assalamualaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem Layer from New Oxford Modern English Class 4. Let's see our first question. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, what is the meaning of the word layer? Look it up in dictionary. Layer का meaning बताना है. Layer means free time. What do you think the following phrases mean? इन phrases का मतलब बताना है. Full of care. Full of care means full of worries, परेशानियों से भरा हुआ, always worried या हमेशा परेशान. Stream full of stars. नदियाँ सितारों से भरी हुई, इसका क्या मतलब है? स्ट्रीम्स शाइनिंग इन द सन. स्टूडेंट्स, जब नदियों में उस पानी के अक्ष पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पे कुछ रेज पानी पर शाइन करती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी के ऊपर स्टार्स जो है वो चमक रही हैं. ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी. द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी. वर्किंग विद वर्ड्स, लुक एट दीज क्लूज. यू विल हैव टू थिंक ऑफ द करेक्ट वर्ड एंड देन राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. दीज मेक द आंसर्स. एक ही ये 3 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अच्छी तरह पढ़ना है. ये क्लूज है और इन क्लूज के आंसर्स देखकर उनका फर्स्ट लेटर जब ज्वाइन करेंगे तो एक न्यू वर्ड बनेगा. फर्स्ट है हमारे पास वी फ्लाई इन इट. हम इसमें फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन. इट कम्स आफ्टर द डे. दिन के बाद क्या आती है? नाइट. मोस्ट पीपल हैव 10 ऑफ टीथ. ज़्यादा लोगों की दांत होती हैं ये टोज यानी पाँव की उंगलियां. अब ये 3 आंसर्स जो हमारे पास आए हैं, इनको अगर ज्वाइन करेंगे इनके फर्स्ट लेटर्स को, ए एन टी को, तो वर्ड बनेगा एंड. जी, बी स्टेटमेंट्स देखते हैं. 4 10s. 4 10s इज इक्वल टू 40. अ सिटीजन ऑफ इटली. इटली का रहने वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? इटालियन. द टाइटल ऑफ द पोएम यू हैव जस्ट रीड. जो हमने पोएम पढ़ी अभी उसका नेम है, टाइटल उसका लेयर. नॉट अ फ्यू, लॉट्स. कम नहीं है, ज़्यादा है यानी मैनी. तो अब इन आंसर्स के फर्स्ट लेटर्स से हम एक वर्ड जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं. FILM, फिल्म. एन एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन की तरह ही होता है ये, तो उसको क्या कहते हैं? टेस्ट. नॉट द लेफ्ट, द ऑपोजिट. लेफ्ट नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड है तो उसको कहेंगे राइट. लिक्विड फॉर राइटिंग. राइटिंग के लिए यूज होती है जो चीज़ वो लिक्विड में होती है उसको कहते हैं इंक. लार्जर देन अ टाउन. टाउन से बड़ा होता है, टाउन छोटा कस्बा होता है, टाउन से बड़े को कहते हैं सिटी. मैरिड टू अ क्वीन. क्वीन से जो मैरी करता है उसको कहते हैं किंग. अब ये हमारे पास आए हैं TRICK, ट्रिक. ओके, नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स? अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, first of all I will tell you about the subject. What is subject? Students, a person or thing that is being discussed, described or dealt with is called subject. कोई person जिसके बारे में बात की जाती है या कोई चीज़ जिसके बारे में बात की जाती है, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो है हमारा सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट को कर देना है अंडरलाइन. द गर्ल रैन डाउन द रोड. इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है? गर्ल को. द गर्ल रैन डाउन द रोड. तो रोड पे कौन जा रही है? लड़की. गर्ल. गर्ल हमारा सब्जेक्ट है.
द गर्ल एंड द बॉय रैन डाउन द रोड। अब यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने जिनके हम के बारे में हमें पता चल रहा है कि ये कोई काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं गर्ल है और बॉय हैं। जो लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो है हमारे सब्जेक्ट। द टॉल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय क्लाइंब द फेंस। टॉल गर्ल और शॉर्ट बॉय ये है हमारे सब्जेक्ट। 3 old men, 2 young girls and a dog were waiting for the bus। बस का वेट कौन कर रहे थे? 3 old men थे, 2 young girls and a dog। तो ये तीनों हमारे सब्जेक्ट हैं। द मैन हु गेव मी द मनी इज सिटिंग इन दैट शॉप। तो जिस आदमी ने एक्शन परफॉर्म किया है द मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आफ्टर सब्जेक्ट अब आ जाता है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? A material thing that can be seen or touched is called object। कोई मटेरियल या कोई चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात आ जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है जिस पे सब्जेक्ट जो है वो एक्ट करता है, जिस पे वो काम करता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैक कॉट अ फिश। जैक कॉट अ फिश। इन दिस सेंटेंस फिश इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैक ने फिश पकड़ी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे सब्जेक्ट काम करता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट इज द रिसिपेंट ऑफ एन एक्शन। ये ऑप्शन पार्ट होता है किसी सेंटेंस में, तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और सर्कल करना है इनडायरेक्ट को। She brought me a cake। She brought me a cake। तो यहाँ पे गर्ल का जो एक्शन है वो परफॉर्म किस पे किया जा रहा है? केक पे। केक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको करेंगे हम अंडरलाइन। और मी ऑप्शनल पार्ट है सेंटेंस का, यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये होगा सर्कल। They gave some food to the traveler। They gave some food। तो जो दे है यानी उन्होंने जो एक्शन परफॉर्म किया वो किया फूड पे। ठीक है, फूड है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करेंगे अंडरलाइन। टू द ट्रैवलर, तो ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सर्कल करेंगे इतने पार्ट को। नेक्स्ट है आई सैंग आ सॉन्ग टू हर। आई सैंग आ सॉन्ग, तो हमारा सब्जेक्ट आई है, उसने एक्शन परफॉर्म किया सॉन्ग पे, तो सॉन्ग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको करेंगे अंडरलाइन। टू हर, हर जो है उसको हम करेंगे सर्कल क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। द टीचर शोड द क्लास अ वीडियो। यहाँ पे द टीचर शोड द क्लास अ वीडियो, तो वीडियो हमारा टीचर ने जिस पे काम करवाया है वो है वीडियो, तो वीडियो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको करेंगे अंडरलाइन। द क्लास ऑप्शनल पार्ट है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करेंगे सर्कल। ओके, अब अगला क्वेश्चन है यूजिंग टू। Change the following sentences and put in the word to। इन सेंटेंसेस को चेंज कर देना है और इनमें वर्ड यूज करना है टू। जैसे है
आई गेव हिम द बुक, तो हम इसको चेंज कर देंगे, आई गेव द बुक टू हिम, यानी हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। आई सेंट माई अंकल आ लेटर, आई सेंट आ लेटर टू माई अंकल, आई लेंट हर माई पेन, आई लेंट माई पेन टू हर, दे शोड अस द लेक, दे शोड द लेक टू अस। ओके, नेक्स्ट आ जाती है एक्टिविटी। व्हाट्स द ऑब्जेक्ट, पुट अ लाइन अंडर द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपकी वर्कबुक से ली गई है। तो अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन लगा देनी है। द बॉय आस्क क्वेश्चन, इसमें जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो जिसके बारे में जो डील कर रहा है यहाँ पे, तो वो है हमारा सब्जेक्ट, उसके नीचे लाइन लगा देंगे द बॉय आस्क क्वेश्चन, द बॉय अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। शी वेंट टू द मार्केट, शी अंडरलाइन कर देंगे, सब्जेक्ट है ये। द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, द चिल्ड्रन। रेहान एंड रिदा टॉक टू द पुलिस ऑफिसर, रेहान, रिदा। The big brown bear climbed the rocky path,